हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित के अध्याय 5, क्लास 10th के गणित के अध्याय 5 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है। पहले समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम लोग अनुक्रम के बारे में जानते हैं, उसके बाद श्रेणी के बारे में जानते हैं। जब अनुक्रम और श्रेणी समझ जाएंगे तो हमें एपी समझने में बहुत आसानी होगी। आगे हम लोग जानते हैं इस अध्याय में अनुक्रम किसे कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस। इसका परिभाषा क्या है। संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी न किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे होते हैं अनुक्रम कहलाते हैं। मैंने बताया आपको समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले अनुक्रम और श्रेणी को पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है क्या होता है, उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। तो संख्याओं का ऐसा क्रम, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये हम एग्जांपल्स नंबर 1 में देख रहे हैं कि संख्याओं का एक समूह लिए, एक क्रम लिए। कैसा लिखा हुआ 2 4 6 8 10 सो इन्फिनाइट, मतलब वो बहुत दूर तक जा रहा, अंत इसका अंत नहीं है। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, यहाँ सभी अंकों में आप क्या देख रहे हैं, सभी अंकों में देख रहे होंगे कि इसमें दो जोड़ दिया तो 4, इसमें 2 जोड़ दिया तो 6, इसमें जो जोड़ दिया तो 8। इस तरह से हम लोग 2 को जोड़ते गए तो सारा अंक एक दूसरे का निश्चित नियम का पालन कर रहा है। दूसरे को सारा अंक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 1 -2 -3 -8 -11। आप क्या देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ सभी अंकों में एक कांस्टेंट अंक -3 जो है सब में जोड़ा गया है। एक में आप -3 को जोड़ते हैं तो -2 मिलता है, -2 में -3 को जोड़ते हैं तो -5 मिलता है, यानी कि सब अंक में एक कॉमन अंक जोड़ा गया है। ये सारा का सारा एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 1 2 4 6, 4 के बाद 8 है, 16 है, 32। आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये हर एक अंक में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। तो ये सारा का सारा अंक किसी न किसी निश्चित नियम पर फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, 5 -15 45 -135 405। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ सभी अंकों में एक कांस्टेंट अंक -3 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। सब में 3 से आप 5 में -3 से गुना कीजिए, -15 गुना -3 तो +45 हो जाता है। इस तरह से ये एक निश्चित क्रम पे आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, क्योंकि वह किसी न किसी निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए 5 नंबर में, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रत्येक संख्याओं का हर में एक एक जोड़ा गया, ऐड किया गया। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है, इस 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 हुआ, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे फिर 1 जोड़ दिया 3, फिर 4 5। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ सभी पदों के हरों में 1 को जोड़ा गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। नंबर 6 में देखिए, 1 1/-2 1/-5 1/-8 1/-11 सो इन्फिनाइट तक। मतलब क्या, यहाँ आप क्या किए हैं, सभी पदों के हरों में -3 को जोड़ दिए हैं। 1 में जोड़ेंगे -3 तो -2 में जोड़ेंगे तो 3 -5। इस तरह से हर का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ना, एक निश्चित नियम का फॉलो करके आगे बढ़ना ही अनुक्रम कहलाता है। आप एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए, 1 5 3। बड़ा ध्यान से देखिए इसको, 1 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 3, 3 के बाद -8 के बाद 1 फिर आ गया, फिर -10। यह किसी निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। यह किसी भी न जोड़ का एक होता है कि कांस्टेंट अंक को न जोड़ा गया है इसमें से, न घटाया गया है, न गुना किया गया है, न भाग किया गया, या किसी भी निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम नहीं कहते हैं। जो निश्चित नियम का पालन नहीं करेगा उसको हम लोग अनुक्रम नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए कोई लिखा हुआ है 7 8 3 -5 4/5 4.8 3 ... तो ये देखना यह है कि यह किसी ने क्रम का पालन कर रहा है क्या। 7 के बाद 8, इसमें 1 जोड़ दिया गया है, फिर क्या हुआ, इसमें क्या किया, 5 को घटा दिया, फिर इसमें क्या किया, +2 कर दिया, फिर इसमें देखिए सबका डिफरेंस अलग अलग है ना। यह किसी निश्चित नियम पर, किसी निश्चित पैटर्न पर
यह सेट नहीं है, इसीलिए हम इसको अनुक्रम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। ये तो था सीक्वेंस की बात, हम लोग अब इस सीक्वेंस को समझ गए होंगे आसानी से। अब बात करते हैं हम लोग श्रेणी की। तो आइए हम लोग श्रेणी के बारे में जानते हैं। किसी भी अनुक्रम के पद को, आए ना अनुक्रम के ही पद को, जो अनुक्रम आपने पहले देखा उसी के पद में अगर हम लोग प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा उसको सजा दे, लिख दे, तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी। वह अनुक्रम क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में है 1 2 3 4 5 सो ऑन सो इनफिनाइट है। यह क्या है? यह एक अनुक्रम है। क्यों है अनुक्रम? क्योंकि एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, सब में एक एडिंग हो रहा है, जो जुट रहा है, एक कॉमन वर्ड। लेकिन क्या, लेकिन इसी में अगर हम लोग प्लस का चिन्ह लगा दी, सेम टू सेम एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, है ना, सब में प्लस लगा हुआ है, तब यही अनुक्रम क्या कहला गया? श्रेणी। यही क्या कहला गया? श्रेणी। यहाँ देखिए 5 5 प्लस प्लस सो ऑन सो इन प्लस इनफिनाइट, अर्थात इसमें अगर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दे तो वो क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए 3 6 9 12 15 सो ऑन सो इनफिनाइट। यह अभी क्या है? यह एक अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, कॉमा लगा हुआ है। अगर कॉमा लगा हुआ है तो यह क्या कहलाया? अनुक्रम। लेकिन अगर इस कॉमा के बदले हम लोग प्लस लगा दिए सबके बीच में, इसी अनुक्रम में ही हम प्लस का चिन्ह लगा दिए, माइनस का चिन्ह लगा दिए, तो क्या हो जाता है? श्रेणी बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में वही है 5 0 -5 -10 -15, अर्थात सब में -5 घटा है, एक प्रकार का कॉमन वर्ड घट गया है, तो क्या कहलाया? अनुक्रम। कॉमा लगा हुआ है, अनुक्रम, एक निश्चित नियम का फॉलो कर रहा, पालन कर रहा, अनुक्रम है। इसलिए अगर हम लोग इसमें सिर्फ प्लस का चिन्ह लगा दिए, प्लस -5 -5 प्लस -10 प्लस -15, तो ये क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। अर्थात अनुक्रम ही श्रेणी है यदि अनुक्रम के कॉमा को हटा करके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दे दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए 2 4 8 16 32 64, अर्थात ये एक अनुक्रम है। आप बता सकते हैं कि हाँ सर अनुक्रम है। कैसे? क्योंकि सभी संख्याओं में अगले अंक से 2 से कॉमन वर्ड से गुना किया गया। 2 में 2 से गुना किया तो 4 आया, 4 में 2 से गुना किया तो 8 आया, 8 में 2 से गुना किया तो 16, 16 में 2 से गुना किया तो 32, 32 दूनी 64। तो एक नियम का पालन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया? अनुक्रम। और इसी में हम लोग क्या कर दिए? बीच में माइनस सब में लगा दिए, तो क्या बन गया? श्रेणी। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए 2 3 5 2 -8 4, एक अल्टर संख्या ले ली जो कि ना किसी निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या यह अनुक्रम है? यह अनुक्रम नहीं है। तो जो अनुक्रम नहीं है वह श्रेणी भी, यह श्रेणी भी नहीं हो सकता है, यह श्रेणी भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, अर्थात जो अनुक्रम नहीं है वह श्रेणी नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आज सीक्वेंस और सीरीज के बारे में अच्छी तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको वीडियो को बार बार देखिए, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको श्रेणी पढ़ाते वक्त, इस जो हेडिंग लिखा हुआ था समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन श्रेणी पढ़ने से पहले हमने बताया था आपको अनुक्रम, सीक्वेंस और श्रेणी, सीरीज को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप श्रेणी पढ़िएगा, आप समझ पाइएगा श्रेणी को। तो हम अब यहाँ पे हम लोग सब अनुक्रम को पढ़ लिए हैं, समझ गए, और श्रेणी को समझ गए। आइए हम लोग श्रेणी का जानने की कोशिश करें। श्रेणी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि आपको अगर श्रेणी पढ़ना हो तो अनुक्रम को पढ़ना होगा। हमें उम्मीद है कि आप अनुक्रम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग श्रेणी के बारे में जाने, प्रोग्रेशन। अभी हमने श्रेणी की चर्चा की है, अभी हम समांतर श्रेणी पे नहीं गए, क्योंकि समांतर श्रेणी का एक प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं श्रेणी का, आगे हम बताएंगे। श्रेणी का 3 प्रकार, तो पहले श्रेणी को जाने, यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग इस श्रेणी को जाने। यह इसका 3 पार्ट होता है, समांतर एक होता है, हरात्मक, एक गुणात्मक, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आइए श्रेणी को जानते हैं। तो देखिए श्रेणी भी अनुक्रम का ही एक रूप है, ध्यान रखिएगा, श्रेणी भी अनुक्रम का जीरोक्स कॉपी द रूप है। अनुक्रम आप समझ गए तो श्रेणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। श्रेणी क्या है? यदि अनुक्रम के प्रत्येक पदों को, ठीक है, किसी विशेष नियमों के अधीन लिखा गया हो। अनुक्रम को तो जानते ही हम लोग पहले ही पढ़े थे, किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा है तो अनुक्रम कहलाता है। वही अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी। क्या कहलाता है? श्रेणी। अब ध्यान से देखिए,
2 4 6 8 10 12 तो पढ़े थे अनुक्रम में। आप अनुक्रम इस एग्जाम्पल को देखे थे कि ये तो अनुक्रम है सर, बिल्कुल अनुक्रम है। 1 2 4 8 16 32 निश्चित नियम का पालन कर रहा है। सब में 2 से गुना हो रहा है, इसमें सब में 2 जोड़ा गया है। इसमें देखिए 1 1/2 1/3, इसमें सब में निश्चित नियम का पालन कर रहा है। इसमें सब के हरों में 1 जोड़ा गया है। तो ये तीनों का तीनों अनुक्रम है सर, बिल्कुल अनुक्रम है। इसीलिए ये सभी अनुक्रम है, अर्थात ये श्रेणी भी है। अर्थात जो अनुक्रम है, अनुक्रम के रूप में है, वह श्रेणी भी कहलाता है। ठीक है, जो अनुक्रम के रूप में है वह श्रेणी भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ने निश्चित नियम का पालन करके आगे बढ़ा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, 1 1 के बाद 3 3 के बाद -2, ये किसी निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह श्रेणी नहीं होगा। क्यों श्रेणी नहीं होगा? क्योंकि ये अनुक्रम ही नहीं है, यह अनुक्रम ही नहीं है। जो अनुक्रम होगा उसी को हम लोग श्रेणी कहेंगे। तो आप समझ में आ गया, अनुक्रम और श्रेणी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो अनुक्रम है उसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपको कि श्रेणी क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। आइए चलते हम लोग श्रेणी के प्रकार को पढ़ते हैं। अब आता है श्रेणी का प्रकार। हम लोग श्रेणी पढ़ चुके हैं, ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल हम जानबूझ कर दे रहे हैं कि तीनों अलग अलग श्रेणी का, तीनों रूप अलग अलग है। इसमें देख रहे होंगे तो इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 से गुना किया गया, इसके हर में जोड़ा गया है 1। तो ये तीनों एग्जाम्पल अलग है, लेकिन तीनों है श्रेणी, तीनों है श्रेणी ही। यह तीनों श्रेणी का प्रकार है। आगे हम लोग अब जानेंगे श्रेणी के 3 प्रकार कौन कौन से। आइए हम लोग जानते हैं श्रेणी के प्रकार। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, गणित की शाखा में श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, गणित की शाखा में श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, गुणात्मक श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? जीपी। जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एच फॉर हार्मोनिक और पी फॉर प्रोग्रेशन यानी एचपी। तो ये 3 श्रेणी को हमको, तीनों श्रेणी को पढ़ना है। लेकिन याद रहे आपका ये श्रेणी यही चैप्टर के रूप में आया हुआ है, क्योंकि इसको आप लोग 10th और 11th दोनों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10th और 11th में। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, ये 11th में ही पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग 12th में, अर्थात समांतर श्रेणी की चर्चा पहले जो क्लास 10th की बुक थी ना, उसमें नहीं था। अब इधर कुछ सालों से दे दिया गया है ताकि आप 11th में इसको अच्छे से समझ पाए। इससे पहले आपको 10th में समझा दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस समांतर श्रेणी का हल्का सा 10th में पढ़ते हैं और 11th में ही पढ़ेंगे। और 12th में क्या, 11th में क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक श्रेणी भी पढ़ेंगे और 11th में समांतर श्रेणी भी पढ़ेंगे। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहाँ पढ़ना है हमको? 12th में। तो अभी हम लोग सिर्फ क्लास 10th लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी पर फोकस करना है। क्योंकि आप अगर अध्याय 5 का उल्टा के देखेंगे तो लिखा होगा इसमें समांतर श्रेणी, 9 के लिखा होगा गुणात्मक श्रेणी। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी। ओके, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले सीक्वेंस पढ़े, अनुक्रम क्या है, उसके बाद हम लोग श्रेणी को पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? श्रेणी को पढ़े और श्रेणी के प्रकार को आज जाने, श्रेणी के प्रकार को हम जाने। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। सर हमें समांतर श्रेणी क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है इसका? हमें समांतर श्रेणी की काफी आवश्यकता है। हमारे आम जीवन में भी आप देखोगे तो हम अगर ध्यान देंगे तो समांतर श्रेणी बहुत जगह एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल रूप में कैसे मिलेगा? आम जीवन में हमें समांतर श्रेणी का क्या क्या उपयोग है, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि ऑरेंज देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑरेंज का एक क्रम देखिए कैसे ऑरेंज सजा हुआ है। तो ये एक प्रकार का अनुक्रम का हम लोग ये समांतर श्रेणी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक सेकेंडरी वृत्त का सर्किल है, हर एक वृत्त एक दूसरे से 1-1 सेंटीमीटर छोटा या बड़ा होता गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे सीढ़ी, लेटर देख रहे हैं सीढ़ी, सीढ़ी का हर एक
जो है ये जिस पर हम लोग पैर रखते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड से छोटा होता गया है। तो ये क्रम में सजा हुआ समांतर। समांतर का मतलब होता है सम अंतर, बराबर अंतर, बराबर अंतर होना चाहिए। जैसे बराबर अंतर का मतलब होता है सारा जो ये हम लोग घर में जो आपस में सीढ़ी बनाते हैं आप देख रहे होंगे, तो इस सम अंतर, सब का अंतर समान। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊंचा, सम जोड़ अंतर समांतर। उसके बाद आप देख रहे होंगे कप का सजाया हुआ देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा है कप का सजाया हुआ एक क्रम में, एक समान क्रम में है, सबका अंतर समान है। आपको दिख रहा होगा एबकस, जो हम लोग छोटे बच्चे को देते हैं, स्लेट वगैरह में रहता है। एबकस का देख लीजिए, पहला रो में 1 बॉल है, दूसरा में 2 बॉल है, तीसरा में 3 बॉल है, चौथा में इस प्रकार से 10 तो रॉ है, 10 बॉल है, एक समान अंतर में चल रहा है। तो ये आम जीवन में प्रयोग है। आप देख रहे होंगे ताश का, सभी का जो ताश का सजाया हुआ है घर एक तरह का, उसमें आप देख रहे होंगे कि सभी त्रिभुज, नीचे से जितना त्रिभुज बन रहा है उससे एक कम त्रिभुज ऊपर है, उससे एक कम त्रिभुज ऊपर है, उससे एक कम त्रिभुज ऊपर है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा एक सजाया हुआ क्रम, एक निश्चित क्रम में एक सम अंतर जो समांतर, यानी समांतर क्रम में सजाया हुआ। तो आम जीवन में हम लोग इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। आप पार्लियामेंट देखे होंगे, विधानसभा या जो लोकसभा होता है उसका चेयर किस तरह से होता है, देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, एक समान क्रम में रहता है। ठीक है, बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्पल हमारे लाइफ में आता है जो एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में सजाया हुआ रहता है, जो समांतर क्रम में हम लोग उसको कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक समांतर क्रम हर मोड़ पे आता है। इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानना आवश्यक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समांतर क्रम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए, समझ लीजिए अनुक्रम के बारे में, श्रेणी के बारे में, और हमें कमेंट करके बताइए कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।